उन्हीं की पूंजी लगती थी। और हम लोग जब जरूरत पड़ती थी तो दुनिया के दूसरे देशों से जाकर, चाहे कुछ भी हो, हवाई जहाज हो, हथियार हो, प्लेटफॉर्म्स हो, जो भी हो, सब कुछ हम दुनिया के दूसरे देशों से खरीदते थे। लेकिन आज मैं आपको जानकारी देने के लिए आया हूं बहनों भाइयों, अब हम इनमें से बहुत सारी चीजें न केवल भारत की धरती पर बना रहे हैं, न केवल भारतवासियों के हाथों से बना रहे हैं, न केवल हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, बल्कि हम दुनिया के दूसरे देशों को भी हम एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, उनके पास भी हम भेज रहे हैं। दुनिया के देश सब हमारे सामान को खरीदने का काम कर रहे हैं। जब मोदी जी पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय भारत के डिफेंस आइटम, रक्षा उत्पाद की चीजें दुनिया के देशों को केवल 600 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट होती थी, माने जो दुनिया के दूसरे देशों के लोग खरीदते थे। बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, अब हम 24,000 करोड़ से ज्यादा का डिफेंस आइटम अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह है भारत की ताकत, यह नए भारत का यह नया रक्षा क्षेत्र है। और निर्यात लगातार बढ़ रहा है। और मैं यहां के नौजवानों का करिश्मा बतलाना चाहता हूं। जो टेक्नोलॉजी होती है, जिसे हिंदी में तकनीक कहते हैं, यह तकनीक भी दुनिया के दूसरे देशों के नौजवान बनाते थे। अब बड़ी संख्या में हमारे देश के नौजवान वह सब सारी तकनीक बना रहे हैं, वह टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, और उसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम बहुत सारे अपने रक्षा से संबंधित हथियार, प्लेटफॉर्म्स, बम, तोप, गोले और मिसाइल बना रहे हैं। आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ। शिवराज सिंह जी ने आपके सामने चर्चा की कि कैसे पहलगाम में कुछ आतंकवादियों ने आकर हमारे वहां पर्यटन के लिए गए कुछ निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी थी। मेरे बहनों भाइयों, उन्होंने मान लिया था कि भारत शांत होकर बैठ जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, हम लोगों ने तय किया, हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और आपने देखा होगा, ऐसी कल्पना भी कभी नहीं की जा सकती थी, धर्म पूछकर मारेंगे। पूछते थे कि तुम कौन हो। बहनों भाइयों, हम लोग धर्म किसी का पूछकर किसी की हत्या नहीं कर सकते। हम तो किसी की हत्या में विश्वास ही नहीं करते। बल्कि चींटी को भी, हमारे घर में माताएं बहनें जो आटा गूंथती हैं, तेरी चींटी कोई थाली के बगल से गुजरती है तो थाली का आटा निकालकर उस चींटी के खाने के लिए डाल देती हैं, और ईश्वर से कामना करती हैं कि यह चींटी भी दीर्घजीवी हो। यह भारत की सोच है। और यहां आतंकवादियों ने आकर धर्म पूछ पूछ कर लोगों को मारा। तो बहनों भाइयों, हम लोगों ने भी ठान लिया कि हम धर्म पूछकर किसी को नहीं मारेंगे, बदला नहीं लेंगे। हम उनका कर्म देखकर हम उनको मारेंगे बहनों भाइयों, और कर्म देखकर हम लोगों ने मारा। और हम लोगों ने माना कि यह भारत की आत्मा पर प्रहार किया है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब सीता जी लंका में थी, रावण ने अपहरण किया था, तो उस समय जब हनुमान जी जब वहां पहुंचे और जब पूरी लंका की वाटिका में तोड़ फोड़ सब मचाई, और फिर जब सीता जी के पास पहुंचे तो सीता जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि हे हनुमान, ये आपने क्या किया? लंका में आपने इतनी तोड़ फोड़ क्यों की? इतने लोगों को क्यों मारा? तो जानते हैं, बड़ी विनम्रता से बैठकर और हाथ जोड़कर हनुमान जी ने सीता जी से कहा, हे माते, जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। जिन्होंने हमको और हमारे लोगों को मारा था, हमने उन्हीं को मारा है। और बहनों भाइयों, मैं आपको रक्षा मंत्री होने के नाते भी स्पष्ट तौर पर बतलाना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है। भारत किसी को आज तक कभी आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं की है। भारत चाहता है केवल भारत का ही कल्याण न हो,
बल्कि पूरे विश्व का कल्याण होना चाहिए। और दुनिया का अकेला देश है भारत, जहां के ऋषियों और मनीषियों ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। भारत की सीमा में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले जितने लोग हैं, सभी का कल्याण होना चाहिए। यह संदेश सारी दुनिया को, दुनिया के किसी एक देश से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत से गया है मेरे बहनों भाई। दुनिया के अन्य किसी देश से नहीं गया है, भारत से गया है। हम सभी का कल्याण चाहते हैं, लेकिन जैसा शिवराज जी ने कहा, इसका मतलब यह नहीं है कि जो चाहे वह भारत पर आक्रमण कर दे। जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। यह भी संकल्प है, यह भी ताकत भारतवासियों के अंदर है। और बहनों भाइयों, और आज बीएमएल की जिस यूनिट का यहां शिलान्यास हो रहा है, उससे न केवल रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, जैसा मैंने बताया कि अन्य बहुत सारे छोटे मोटे उद्योग भी यहां पर खड़े होंगे, स्थानीय लोगों को काम मिलेगा। आप भी जो यहां पर बैठे हुए हैं, आपके परिवार के किसी न किसी नौजवान को निश्चित रूप से काम मिलेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और साथियों, जहां तक मध्य प्रदेश का प्रश्न है, हमेशा ये जंगलों की खूबसूरती, अपने टाइगर्स और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से यहां पर उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं और जिस प्रकार से यहां के मुख्यमंत्री ने लैंड बैंक तैयार किया है, यह केवल मध्य प्रदेश अपनी सुंदरता के लिए नहीं जाना जाएगा, बल्कि यह मध्य प्रदेश अपने औद्योगिक विकास के लिए भी जाना जाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। लेकिन साथ ही हमको ध्यान देना होगा, पर्यावरण और विकास, इन दोनों का संतुलन बनाकर चलना होगा। जहां जहां पर भी हमारे उद्योग लग रहे हैं, हम लोगों की पूरी कोशिश रहती है पर्यावरण किसी भी सूरत में ज्यादा प्रदूषित न होने पाए, इसकी भी हम लोग सावधानी बरतते हैं। और मैं साथियों, बीएमएल रक्षा जरूरतों के लिए और आम आदमी की जरूरतों के लिए दोनों ही क्षेत्रों में बेहतरीन काम कर रहा है। और यहां बीएमएल के सीएमडी शांतनु राय हैं, उनकी और उनके पूरे टीम की मैं दिल से सराहना करना चाहता हूं। और मैं उनसे यह भी कहूंगा कि और नई नई टेक्नोलॉजी के लिए काम करें। बीएमएल में भी रिसर्च और डेवलपमेंट का सिलसिला भी प्रारंभ किया जाना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश अब ऐसे ही विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। और मेरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश का यह औद्योगिक विकास भारत को नई औद्योगिक ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको अपनी हार्दिक बधाई देते हुए, और साथ ही मुख्यमंत्री जी और अपने कृषि मंत्री जी दोनों को मैं बधाई देना चाहता हूं इस उपलब्धि के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।